दोस्तों, इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। पर दोस्तों, वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं और अपना फैसला खुद ही करने लगते हैं, जिसके कारण दोस्तों उनकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, उनके साथ साथ और भी ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद और तबाह हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में एक लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी तो कर लेती है, लेकिन दोस्तों शादी का जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है तो आखिरकार 1 साल के बाद उस लड़की की डेड डेड बॉडी, मृत शरीर गन्ने के खेत से बरामद होती है पुलिस को दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि पुलिस जब उस लड़की के मृत शरीर को बरामद करती है तो उस समय वह लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज के हमारे समाज में ना जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, जो हमारी आज की जो ये सच्ची घटना है, जो आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर का एक थाना पड़ता है दोस्तों, नालौन थाना, और इसी नालौन थाना का एक गांव होता है भावसी गावली। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं 20 मई 2025 की सुबह सुबह। दरअसल इसी भौसी रायपुर के कुछ आदमी जब अपने काम के सिलसिले से खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि गन्ने के खेत में एक सफेद बोरी पड़ी है, जिसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। अब वे लोग जब उस बोरी के पास जाते हैं तो देखकर दोस्तों उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए दोस्तों, गांव में इस बात की पूरी चर्चा हो जाती है और गांव के सारे लोग धीरे धीरे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इनमें से एक व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। अब पुलिस को दोस्तों इस जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पे पहुंचती है तो गांव वालों के सामने ही उस बोरी को खोलती है। और जब दोस्तों पुलिस उस बोरी को खोलती है तो आखिरकार उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है, जिसकी उम्र दोस्तों लगभग तकरीबन 21 से 22 साल के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस जैसे ही वो डेड बॉडी को बाहर निकालती है और गांव के लोग जब उस लड़की के डेड बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद उसकी पहचान कर लेते हैं और दोस्तों पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, इस लड़की का नाम सुनीता है, जो कि हमारे ही गांव का रहने वाले विशाल कुमार की पत्नी है। अब दोस्तों, डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस जब विशाल के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि विशाल के पूरा परिवार जो था वह घर छोड़ के फरार हो चुके थे। दरअसल उस वक्त विशाल के घर में सिर्फ एक उसकी छोटी बहन थी। पुलिस दोस्तों जब विशाल की छोटी बहन से उसकी भाभी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो विशाल की बहन इधर उधर पुलिस को बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार विशाल की बहन मजबूर होकर के सच्चाई कबूल कर लेती है। और दोस्तों, वह पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे भाभी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे परिवार वालों ने ही किया है। लेकिन दोस्तों, विशाल की बहन जब इस हत्या की वजह की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। विशाल दोस्तों, जिसकी उम्र है लगभग तकरीबन 24 साल के आसपास, विशाल 1 साल पहले एक शादी समारोह में जाता है और उसी शादी समारोह में विशाल की मुलाकात सुनीता से होती है। और उस वक्त सुनीता की उम्र दोस्तों तकरीबन 21 साल के आसपास थी, जो कि मुजफ्फरनगर की लंबा गांव की रहने वाली थी। अब विशाल दोस्तों जब शादी समारोह में पहली बार सुनीता को देखता है तो पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है और फिर उसी शादी समारोह में विशाल और सुनीता के बीच में दोस्ती हो जाती है और अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों जब दोनों वापस अपने घर जाते हैं तो फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार विशाल और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और प्रेम प्रसंग का दोस्तों जब सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से जब भी दोनों को मौका मिलता था तो एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते थे। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी पता चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो समय के अनुसार विशाल और अनीता दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहने लगते हैं कि आखिरकार वह दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं।
लेकिन दोनों के परिवार वाले ही इस दोस्तों शादी के खिलाफ हो जाते हैं, पर शायद तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि विशाल और अनीता अब चाह कर भी एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। अब दोनों के परिवार वालों शादी के खिलाफ तो होते हैं, लेकिन बावजूद इसके तकरीबन 1 साल के बाद विशाल अनीता को लेकर के घर से भाग जाता है और बाहर जा कर के दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं और फिर पति पत्नी के जैसे भाड़े का कमरा लेकर के रहने लगते हैं। अब जब कुछ महीने का समय गुजर जाता है तो आखिरकार सुनीता जो थी दोस्तों वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और जैसे ही 7 महीने का समय गुजरता है तो उसके बाद से सुनीता और विशाल को लगने लगता है कि दोनों के परिवार वाले अब चाह करके भी उनके खिलाफ नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तकरीबन 7 महीना पहले विशाल अनीता को उसके घर भेज देता है और खुद अपने घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों घर पे आने के बाद विशाल जब अपने परिवार वालों से अपनी पत्नी सुनीता को घर लाने के लिए कहता है तो विशाल के परिवार वाले दोस्तों इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम सुनीता को इस घर में ले करके आओ, क्योंकि उसके कारण हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब विशाल दोस्तों अपने परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि अब मैं चाह कर भी सुनीता को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि सुनीता 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। हालांकि विशाल अपनी सारी समस्या अपने परिवार वालों के सामने रखता तो है, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों विशाल के परिवार वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। पर फिर भी दोस्तों विशाल अपने परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि इस वक्त सुनीता को मेरी सख्त जरूरत है और यही बात बोल करके 18 मई 2025 को सुनीता को लेकर के अपने घर पे आ जाता है। हालांकि दोस्तों जब वह अपने घर पर लेकर के सुनीता को आता है तो सुनीता को देख करके विशाल के परिवार वालों के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन दोस्तों वह चाह कर भी उसे घर से नहीं निकाल पाते हैं। अब जब दोस्तों एक दिन का समय गुजरता है तो आखिरकार 19 मई 2025 को विशाल काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों विशाल अब जैसे ही बाहर चला जाता है तो 19 मई 2025 को ही विशाल के परिवार वाले घर के अंदर ही सुनीता की हत्या कर देते हैं। हालांकि दोस्तों सुनीता की जब हत्या करते हैं तो उन्हें ये भी मालूम था कि सुनीता 7 महीने की प्रेग्नेंट ही नहीं है, बल्कि उनके पेट में आने वाला हमारा वारिस भी पल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों इस सब को सुनीता को लेकर थोड़ी सी भी रहम नहीं आती है और सुनीता की दोस्तों जब हत्या कर देते हैं उसके बाद से सुनीता की डेड बॉडी को सफेद कलर की बोरी में पैक करने के बाद अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक गन्ने की खेत में ले जाकर के फेंक देते हैं। अब उसके बाद से दोस्तों सब के सब अपने घर छोड़ के फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों विशाल की बहन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस अब विशाल के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सारा परिवार ना जाने कहां जाकर छिप गए हैं कि पुलिस अभी तक इन तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि दोस्तों पुलिस जब इस बात की जानकारी सुनीता के परिवार वालों को देती है तो सुनीता का चचेरा भाई अंकुर भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि विशाल के परिवार वालों ने ही किया होगा, क्योंकि विशाल के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि विशाल अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के जाए। अब पुलिस दोस्तों एफआईआर तो दर्ज कर देती है, लेकिन सुनीता के परिवार से कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आता है। अब पुलिस का कहनाम है कि जैसे ही दोस्तों एफआईआर दर्ज होगी वैसे ही हम लोग अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि आखिरकार पुलिस कब आरोपियों तक पहुंचती है और कब उन्हें पकड़ने के बाद सलाखों तक पहुंचाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दिल को दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको बताना है और जागरूक करना है कि जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।